नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार सिंह। राज अमेजिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स और उनकी ट्रिक्स लाता रहता हूं। आज भी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और ये टॉपिक जो है अन्य टॉपिक से अलग है। वो तो आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा। तो लेकिन टॉपिक से बात करने से पहले जो नए हमारे जो वीडियो को देखने वाले जो नए कैंडिडेट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल रंग से जो है सब्सक्राइब है उसको दबाएं और उसके बगल में जो है बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो बनाऊं तो वो उसका देख के उसका लाभ उठा सकें। और मेरे जो साथी जो मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये जो शिक्षा का लाभ जो है अधिक से अधिक लोग उठा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, ना कोई हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये जो चैनल बनाया गया है ये आप लोगों की सहूलियत के लिए, आपके ज्ञान वर्धन के लिए बनाया गया है, और जिससे हम बच्चों का अधिक से अधिक जो है भला कर सकें और उनका ज्ञान का संचार कर सकें। तो जैसे कि हम अलग अलग टॉपिक के विषयों पर बात करते हैं, आज भी हम एक नए टॉपिक पर आए हैं। लोगों के ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर हम इतिहास को कैसे पढ़ें, आखिर इतिहास हम शुरू कहाँ से करें। तो इसी पे हमने जो है एक इतिहास को समझने के लिए जो है एक वीडियो को बनाया है कि आखिर हम इतिहास की शुरुआत कैसे करें। पहले हम इतिहास का बेस समझ लें, इतिहास है कैसे। तो देखिए, हमने इतिहास की शुरुआत की है। पहले इतिहास से बात करने से पहले हम इतिहास को समझ लें कि आखिर इतिहास है क्या। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो हिंदी शब्दकोश है, हिंदी शब्दकोश में बहुत सारी चीज़ों को हम उसके नाम से ही समझ लेते हैं। जैसे इति है, इति का मतलब गुजरा हुआ कल, इति का मतलब गुजरा हुआ कल, हास का मतलब जो घटित हो चुका है, गुजरा हुआ कल जो घटित हो चुका है उसका जो संकलन है वही इतिहास है हमारा। ठीक है। अब इतिहास को हमने अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास को हमने 3 भागों में, आप देखेंगे जो हम पढ़ते हैं वो मेन रूप से जो है 3 भागों में पढ़ते हैं। आप छोटी क्लास में देखेंगे तो हम 3 भागों में पढ़ते हैं इतिहास को। तो पहला है हमारा प्राचीन इतिहास। भारत में मुस्लिमों का आक्रमण नहीं होता है, तब तक का जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास माना जाता है। लेकिन हम, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इतिहास आप पढ़ते हैं, हमारे यहाँ इतिहास कैसे है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कौन कौन से साक्ष्य हमें मिले हैं, इमारतें मिली हैं, यानी कि वो साक्ष्यों के आधार पर हम उसका इतिहास का संकलन करते हैं। लेकिन वो एक्चुअली क्या संकलन हमने किया है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में दाखलदास बनर्जी ढूंढने के बाद आई, जब बिछाई जा रही थी। देखते हैं वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक सभ्यता की हम बात करते हैं, और ऋग्वैदिक सभ्यता के बाद आप पढ़ते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद हर्यक वंश से शुरुआत होती है। आप पढ़ते जाते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश हैं, और आप गुप्त वंश। आप देखते हैं कि जब भारत में पहला आक्रमणकारी आता है 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम, वहीं से आप देखेंगे मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। और मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है, उसके बाद आपने देखा कि मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि राजपूताना, जब तक राजपूतों की उत्पत्ति भारत में होती है, उन राजपूतानों का जो संघर्ष है वो मुस्लिम आक्रमणकारी से होता है, और उसके बाद उस संघर्ष में जो है मुस्लिम विजय हो जाती है। उसके बाद प्राचीन इतिहास से फिर हम मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश करते हैं। दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आप देखेंगे लोधियों को पराजित करने वाला जो शासक आया उसका नाम था बाबर। जैसे हम बाबर की बात करते हैं तो फिर हम दिल्ली सल्तनत को छोड़कर मुगल में आ जाते हैं। मुगलों में आप देखेंगे जो मुख्य शासक हैं, इनमें बाबर है, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब तक का जो इतिहास हम पढ़ते हैं
वो हम सब पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। लेकिन आप देखेंगे मध्यकालीन इसी से समय में यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन करती हैं और यूरोपीय कंपनी भारत में और धीरे धीरे जब उनका वर्चस्व औरंगजेब के कमजोर होने के मृत्यु के बाद जब शिकंजा जो धीरे धीरे भारत में मजबूत होने लगता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी आधुनिक इतिहास की। और आधुनिक इतिहास आप देखेंगे कि फिर आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जो अंग्रेज जो व्यापार करने आए थे, उनका उद्देश्य भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित हो जाता है। तो उनके संघर्षों को आप देखेंगे, जिसमें संघर्ष में आपने देखा दिल्ली का बादशाह, और आप देखेंगे बंगाल का नवाब, आप इधर देखेंगे अवध का नवाब, और कई ऐसे संघर्ष आप देखेंगे। नीचे देखेंगे कर्नाटक के क्षेत्र में देखेंगे तो हैदर अली टीपू सुल्तान से संघर्ष, और इधर कर्नाटक से सब। तो इस तरीके से उनका बहुत सारा जो है भारत में उनका संघर्षों में अंग्रेजों का बीच का, जब तक वो भारत में अपनी कानून व्यवस्था को स्थापित नहीं कर देते। इसी के साथ आप देखते होंगे अंग्रेजों ने जब अपनी कानून व्यवस्था को स्थापित किया तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से ही उनकी कानून व्यवस्था भारत में लागू हो गई। लेकिन उनकी कानून व्यवस्था और उनके शोषण की पद्धति धीरे धीरे भारत में बढ़ती रही, जिसका चिंगारी जो है आपको दिखाई पड़ती है 1857 की क्रांति के रूप में। 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के जितने भी जो ऐसे मजदूर श्रमिक जिनका रोजगार जो है अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, वो एक चिंगारी के रूप में, और आप उसमें श्रमिक और मजदूरी शामिल नहीं थे, उसमें बड़े बड़े राजा रजवाड़े भी थे जो कि पेंशन पर आधारित थे, उनकी पेंशन भी बंद हो गई थी। तो धीरे धीरे वो एक क्रांति का रूप ले लिया, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ मुखर होने वाली जो आवाज दिखाई पड़ती है। और 1857 की क्रांति, हालांकि 1857 की क्रांति जो है सफल नहीं हो पाई, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली चिंगारी जो है जो जल चुकी थी, यानी कि अब एक शुरुआत हो चुकी थी। तो आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति से अब आप देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद एक जो भारत का जो बहुत बड़ा वर्ग था, जो कि क्या था कि शोषित होने वाला वर्ग था। 1800 क्रांति के बाद आप देखेंगे बुद्धिजीवी वर्गों का उदय हुआ। उन बुद्धिजीवी वर्गों में आप देखेंगे बड़े बड़े जैसे महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर अंबेडकर हैं, और राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे दादा भाई नौरोजी हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का उदय हुआ, जिनके अंतर्गत आपने देखा कि धीरे धीरे कानून व्यवस्था, उन्होंने पार्टी का भी व्यवस्था की। जब कांग्रेस पार्टी 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। वास्तव में उसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन 1885 में कांग्रेस जो है वही अंग्रेजों की मुसीबत की जड़ बन गई, और वही भारतीयों के जितने भी नेता थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनके एकता का राजनीतिक सूत्र में बांधने का एक प्लेटफॉर्म बन गया कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी। और इसी कांग्रेस पार्टी का आप देखेंगे, इसी कांग्रेस पार्टी का और भारत अंग्रेजों का ये आपस में द्वंद्व चलता रहा। आप देखेंगे गरम दल, नरम दल और अलग अलग क्रांतिकारी समूह भी पैदा हुए। हर का उद्देश्य क्या था? भारत को स्वाधीन कराना, भारत को आज़ाद कराना। और ये प्रक्रिया चलती रही, और ये प्रक्रिया की जो समाप्ति हुई वो हुई 15 अगस्त 1947 के रूप में आपको दिखाई पड़ती है। और 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारतीय इतिहास था उसने एक नया रूप ले लिया। तो यानी कि आप देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन और 1857 की क्रांति से पहले का जो इतिहास है वो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास है। और 1857 की क्रांति से लेकर 15 अगस्त 1947 तक का जो इतिहास है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है। यानी कि भारतीय अपने लोग स्वतंत्र होने के लिए जिनने जो आंदोलन किए हैं वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत हम उसको पढ़ते हैं। तो आप भी समझ गए होंगे कि भारतीय इतिहास जो है, इतिहास बहुत विषय जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। अगर आप उसको हवा समझ के पढ़ेंगे, क्या इसमें डेट है, इतिहास को एक कहानी के रूप में पढ़िए, एक उसको लिंक के रूप में जोड़िए कि एक लिंक से एक दूसरा लिंक।
जैसे आप किसी फिजिक्स में आप वेग की कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको वेग की कल्पना तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि आपको ये अवधारणा क्लियर नहीं होगी कि विस्थापन क्या है और समय क्या है, क्योंकि तभी आप इसको निर्धारित कर पाएंगे कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यानी कि क्या है, इसी तरह से इतिहास का क्या है, इतिहास भी एक दूसरे से लिंक्ड है। जब तक आप 1857 की क्रांति नहीं समझेंगे तो यहाँ का जो आंदोलन है ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि आखिर ये नेता हैं, नेताओं में ये स्वाधीन होने की भावना का विकास क्यों हुआ। तो आप इतिहास को आप पढ़ें, समझें, उनको कॉन्सेप्ट वाइज एक लिंक से दूसरी लिंक से जोड़ने का प्रयास करें, तो आप इतिहास आपकी मुट्ठी में होगा। इतिहास को आप आसानी से समझेंगे और खुद भी समझेंगे और दूसरों को भी आप इतिहास आसानी से पढ़ा सकते हैं। जबकि मैं वास्तव में आपको मैं बताऊं, मैं वास्तव में इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन इतिहास जब मैंने समझा तो मैंने उसे एक लिंक से दूसरी लिंक से जोड़ के इस तरीके से पढ़ा कि देखिए आज मैं आपको खुद इतिहास बता रहा हूं। ठीक है, तो साथियों, लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक कमेंट करें और हमारे जो है चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।